3 घंटे की देरी से 12833 अहमदाबाद हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस आदित्यपुर पर पहुंच रही है। जगदलपुर से टाटा आने में इस ट्रेन को आज भी लगभग 1.5-2 घंटे का समय लग गया। ये बारबिल टाटा मेमो है जो हर हमेशा लेट करती है। आज आदित्यपुर 10 बजे पहुंचना था लेकिन लेट हो गया, 1:30 बज रहा है। एक्चुअली यहाँ भी बहुत ही ख़राब स्थिति है चक्रधरपुर मंडल में। जैसे ही इधर ट्रेन घुसती है यहाँ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाने के लिए 4 घंटा 5 घंटा का वेट करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये गाड़ी में फर्स्ट टाइम चला हूँ पुरुलिया से। मेरे साथ लेडीज़ भी है, जा रहे डॉक्टर के पास। गाड़ी इतना लेट कर रही है कि जहाँ तहाँ जंगल में रोक दे रही है। समझे? अब हम क्या बोले। लगातार ट्रेनों के लेट लतीफी को लेकर खासकर साउथ ईस्टर्न रेलवे है वो देश में अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे के बीच में जो सीकेपी डिवीजन है इसको लेकर लगातार आप ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया में अभियान देख रहे हैं। सोशल संवाद लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। झारखंड रेल एसोसिएशन के जो तमाम सदस्य और साथी हैं इस मुद्दे को लेकर वो लगातार इस अभियान को एक तरीके से बल दे रहे हैं और इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने को लेकर जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर ट्विटर पर लगातार कैंपेन चल रहा है और जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि डीआरएम से लेकर जवाब देने के लिए डीआरएम हो या जीएम हो वो लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब भी सिर्फ वही रटे रटाया दिया जा रहा है। कोई ठोस उसमें ऐसी बातें नहीं कही जा रही है जिससे ये उम्मीद बंधे यात्रियों को कि आप सुधार करने के लिए कोई जो है सख्त कदम उठा रहे, बल्कि आप सिर्फ बहाने बना रहे। आपने देखा संडे के दिन जिस तरीके से डीआरएम मीडिया के सामने आए, हालांकि संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता नहीं है, लेकिन जिस तरीके का सोशल मीडिया पर दबाव बनाया गया, आप वीडियोस में जिस तरीके से आपका कमेंट है और आप देश भर से झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आप जिस तरीके से वीडियो बनाकर रेलवे के इन अधिकारियों का पर्दाफाश कर रहे हैं, इस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, उस पर उन्हें सामने आकर बताना पड़ा कि देखिए लगातार जो चोर है उस सिग्नल के केबल काट ले रहे हैं, दूसरी तरफ हाथियों का आतंक है, कोहरा है इसके वजह से। लेकिन सवाल यही है कि एक केवल क्षणिक अस्थायी अगर बात होती कि चलो 1 सप्ताह या 10 दिन से या कुछ महीनों से अगर ट्रेनें विलंब हो रही है तब हम इस बात को, इस वजह को मान भी सकते थे, लेकिन ये तो सालों हो गए हैं। लगातार पिछले 1.5-2 साल से सीकेपी डिवीजन के जो यात्री हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि 60 मिनट चक्रधरपुर टू टाटा नगर की जो यात्रा थी वो 4 घंटे में कैसे तब्दील हो जा रही है। लोकल पैसेंजरों को जिस तरीके से मेमो को आप बंद कर दे रहे हैं या उनकी जो यात्रा, जो टाइम से लोग नौकरी करने के लिए आते थे या यहाँ पर काम करके घर लौटते थे और दिन भर, वो सारी ट्रेनों को आप ऐसा आपने बना दिया है। जो लोग टाटा नगर से हावड़ा जाते थे, बड़बिल जाते थे, वो बरसों से जो ट्रेनें अपने टाइम से चलती थी और एक भरोसेमंद ट्रेनें थी, आज उन ट्रेनों का बदतर हालात करने की जिम्मेदारी कौन है? सवाल ये भी है कि पहले भी इस हावड़ा और कोलकाता रूट पर 2 ही लाइन था, लेकिन अब 2 से 3 हो गए हैं और 4 होने की भी प्रक्रिया है। संसाधन बढ़ी हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेनें थी उसको भी पहले अगर वही ट्रेनें बरसों से समय पर चल रही थी तो आज वो समय पर क्यों नहीं चल पा रही? आप असल वजह क्यों नहीं बता रहे? कई ऐसे रेल के अधिकारियों ने बताया, अनऑफिशियली बताया कि देखिए पहले जो माल गाड़ियों का फेरा था वो कम था, अब जिस तरीके से कॉरपोरेट और माइनिंग का दबाव है और दूसरा उसमें चेंजेस ये हुआ है कि जो ये रेक थे वो रेलवे का अपना था, जहां जो खाली होता था वहां पर अलॉट हो जाता था, आप दे देते थे। लेकिन अब यह है कि आप कंपनियों के नाम पर रेक को अलॉट कर दिए हैं और कोई रेक जो है अगर उसको वहां जाना है और वहां से खाली होकर उसी कंपनी को फिर जो है वापस जाएगा, आप दूसरे कंपनी को उस रैक को नहीं। तो आपको अगर 100 किलोमीटर या 200 या 300 किलोमीटर का मालगाड़ी दौड़ना है तो जहां से आपने खाली किया फिर उसी कंपनी को रैक को आप ले जा सकते हैं। आप रास्ते में पड़ने वाले किसी और कंपनी को आवश्यकता है तो उस रैक को नहीं दे सकते। तो मालगाड़ियों का एक तो फेरा बढ़ गया, दूसरा जिस तरीके से स्टील उत्पादन और तमाम जो है मिलियन टन बढ़ते जा रहे हैं, लक्ष्य जो कंपनियों का कि ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेस हमें स्टील उत्पादन करना है और बाकी चीजें, तो आप समझ रहे हैं तो टारगेट इनकी बढ़ती जा रही है। रेलवे उस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी 3rd लाइन में ही हम लगे हैं, अब तक तो 4th 5th कर लेना चाहिए था। आप गया मुगल सराय को देखिए, वहां 5वीं लाइन बीच गई है। तो अगर इतनी डिमांड है, अगर आपको माल ढुलाई करनी है, रेवेन्यू कमानी है, तो रेलवे की पटरियों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन सच यही है
कि आप जो यात्रियों के लिए डेडिकेटेड लाइन थे उस पर आप माल गाड़ी की ढुलाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि माल ढुलाई हमारी प्राथमिकता नहीं है। बहुत ही ख़राब स्थिति है चक्रधरपुर मंडल में। जैसे ही इधर ट्रेन घुसती है, यहाँ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाने के लिए 4 घंटा 5 घंटा का वेट करना पड़ता है। इतना वेट कि जो आदमी उतर के पैदल पहुँच जाए, इससे भी ज़्यादा लेट ट्रेन चलती है। बहुत स्थिति ख़राब है। अभी देखिए हम यहाँ 1 घंटे से बैठे हुए हैं, मात्र हमें जाना है टाटा नगर, और यहाँ 1 घंटे से बैठे बैठे अभी एक लेट लतीफ़ी में ट्रेन आई है। यदि ये रुकती है तब हम जाएंगे, नहीं तो फिर इसके बाद कोई ट्रेन आती है तो देखते हैं। क्या चाहते हैं आप सर? क्या ट्रेन का टाइम टेबल सही से चले। यहाँ देखा जाता है मालगाड़ियाँ चलती रहती है, पैसेंजर ट्रेन रोक दी जाती है, एक्सप्रेस सुपरफास्ट तक रोक दी जाती है। आदमी देख के कुछ नहीं कर सकता है, हल्ला गुल्ला भी करता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये कब से हो रहा है सर? बहुत दिनों से ये हाल है। फिर भी कितना टाइम हो गया होगा ऐसा होते हुए? मैं तो यहाँ लगभग 1 साल से हूँ। 1 साल से मैं ये झेल रहा हूँ। कहीं भी जाना है, आपको ट्रेन के जगह मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको झेलना ही पड़ सकता है। देख लीजिए, यात्री परेशान है। ट्रेन 3.5-4 घंटे लेट हो चुकी है। ये ट्रेन नंबर है 12833 अहमदाबाद हावड़ा सुपर फास्ट। 3.5-4 घंटे लेट हो गई है। चकद्दरपुर से 10:30 बजे चली थी और अब 1 बज रहा है, 2.5 घंटा हो गया, अब तक नहीं पहुंची है टाटा। रोज़ का यही हाल रहता है। लोग यात्री जो है पैसा देकर टिकट लेते हैं, लेकिन टाइम पर पहुंचने की गारंटी नहीं है। कौन सा ट्रेन है ये? आपका धनबाद से लेकर के टाटा नगर एक्सप्रेस है, स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस है। कितना बजे चले आप पुरुलिया से? मैं 9:45 को चढ़ा हूँ सुबह। अभी कितना बज रहा है? अभी सर 2 बजे चल रहा है। 2 पार हो गया। हाँ, 2 पार हो गया है। और इसको कितना बजे पहुंचना था टाटा? इसका 12 साढ़े 12 बजे। अभी 2:30 बज गया है। हाँ, चांडिल कितना बजे पहुंचा था? चांडिल 11 बजे के आसपास दिखा रहा है। हाँ, चांडिल से लेट करता है। चांडिल कितना बजे पहुंचा था? 11 बजे। कितना? 11 बजे। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 2:30 बज रहा। चांडिल से टाटा 36 किलोमीटर है। कितना टाइम लगना चाहिए? वहाँ से इसका टाइम आपका 45 मिनट का रनिंग है चांडिल से। वहीं से सर हर बार लेट करता है। वहीं से आज कितना लेट हो गया है? 2 घंटा पार हो गया। कितना? 2 घंटा पार हो 3 घंटा गया। सर पकड़ लीजिए, हर बार 3 घंटा। और धनबाद से टाटा कितना टाइम लगना चाहिए ऐसे इस ट्रेन को? कोई भी नहीं, ये ट्रेन को धनबाद से टाटा जैसे 6.5-7 घंटा लगता है 195 किलोमीटर के लिए। कितना लगना चाहिए आज के युग में? 4 घंटा? देखा जाए तो हाँ, देखा जाए तो उसके अनुसार वो 4 घंटा ठीक है, लेकिन लगता कितना है? 7, 8, 9, 10 घंटा बढ़ जाता है वो। 7 किलोमीटर के लिए 4 घंटा लगा देता है। ये गाड़ी तो कभी राइट टाइम चलता ही नहीं है। बाराभूम तक ये गाड़ी राइट टाइम आएगी, और बाराभूम से लेके जमशेदपुर तक आपको 4 घंटा का जर्नी करता, मिनिमम 4 घंटा 4.5 पर डे का इसका नहीं होता। आदित्यपुर में स्टॉपेज है इसका? जी नहीं। कितना देर से खड़ा किया हुआ है? करीब 20-25 मिनट हो गया। कितना? 15 मिनट हो गया कम से कम। आदित्यपुर में? हाँ, और लेट हो रहा है अब। और लेट हो रहा है। वहाँ से कोई भी ट्रेन आता है वहीं पर ही रोक के रख देता है। देख लीजिए स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के यात्रियों का हाल। नहीं, हम बरहमपुर से एक बार आए थे, वंदे भारत में आए थे। वंदे भारत तो सुपर फास्ट है, उसको भी रोक के रख दिया था 1 घंटा। अब अगर वो ऐसा स्थिति में तो उसका क्या होगा? कौन सा ट्रेन है सर? ये स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस है। कितना बजे चले थे पुरुलिया से? पुरुलिया से 10 बजे। अभी आदित्यपुर है, अभी आदित्यपुर है, 2:30 बज गया। अभी तक पता नहीं है कब चलेगा। कितना लेट हो गया सर ट्रेन? तो 2 घंटा से ज़्यादा। कौन सा ट्रेन बोले? धनबाद टाटा स्वर्ण रेखा। धनबाद टाटा स्वर्ण। आदित्यपुर में स्टॉपेज तो नहीं है? आदित्यपुर में स्टॉपेज नहीं। फिर भी रोक दिया है ना। और चांडिल से टाटा, चांडिल कितना बजे छोड़ा था सर? चांडिल लगभग 1 बजे। 11। देखिए 11 बजे। 11। अभी कितना बज गया है? अभी तो 2:30 बज गया है। तो 36 किलोमीटर है चांडिल से टाटा। हाँ। कितना समय लग गया जोड़ लीजिए? 11 से 2:30। तो बहुत अवस्था खराब है। टाटा से थोड़ा पार के 1 घंटा पार हो गया। चांडिल में रोक दिया, फिर यहाँ रोक दिया। कौन सा ट्रेन है अंकल? स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस। स्वर्ण रेखा सुबह 5:30 बजे खुलती है, वहाँ से 7। धनबाद से? हाँ, 5 बजे। और टाटा आने का टाइम है 12:15 बजे। अभी टाइम क्या हो रहा है आंटी? अभी 2:30 बज गया।
तो 3 घंटा लेट है, 2 घंटा। 2.5 घंटा और यहाँ आदितपुर में तो रोक स्टॉपेज नहीं है। नहीं है, लेकिन हम लोग उतर के रोका बोल के। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये गाड़ी में फर्स्ट टाइम चला हूँ पुरुलिया से। मेरे साथ लेडीज भी है, जा रहे डॉक्टर के पास। गाड़ी इतना लेट कर रही है कि जहाँ तहाँ जंगल में रोक दे रही है, समझे। अब हम क्या बोले। कौन ट्रेन है? पैदल में आने ट्रेन सर हम धनबाद टाटा। हाँ धनबाद टाटा है। क्या कितना टाइम लगा सर चांडिल से टाटा आने में? से टाटा आने में 2 घंटा से ज़्यादा लग गया, 3 घंटा करीब 4 घंटा लग गया हम लोग को भैया। बहुत परेशान है इस लाइन में। हम आज के बाद आएंगे ही नहीं इस ट्रेन से। बस से भले आ जाएंगे लेकिन ट्रेन से नहीं आएंगे। हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर के स्टूडेंट हैं और मालूका में हम लोग चढ़े हैं। इसका ट्रेन नंबर है 68126 बड़बिल टाटा नगर मेमू है। ये इसका टाटा पहुंचने का समय है 10 बजे, पर अभी भी 1:45 हो चुका है और अभी तक आगे की में ही खड़े हैं। हमें बहुत दिक्कत हो रहा है ट्रेन में ट्रैवल। इसमें सुधार की ज़रूरत है। ये बाड़बिल टाटा मेमो है जो हर हमेशा लेट करती है। आज आदित्यपुर 10 बजे पहुंचना था लेकिन लेट हो गया, 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे पहुंची है। हम लोग को बहुत असुविधा होती है हमेशा के लिए। हम लोग लोकल पैसेंजर यूज करते ये ट्रेन को, बट डेली लेट कर देता है। हम लोग को पहुंचने में दिक्कत हो जाता है। अभी जैसे ये ट्रेन इतना लेट हो गया है कि हम लोग सुबह 7 बजे बैठे हैं मालूका से, और अभी इसको पहुंचना था 10 बजे यहाँ पे, बट पहुंचा रहा 1:30 बजे। तो कैसे अभी होगा? पहुंचेंगे इतना लेट तो रिटर्निंग कैसे होंगे फिर? और बहुत देर से खड़ा है, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा से खड़ा है ये ट्रेन। कहाँ पे? आदित्यपुर। और इसके पहले किसको छोड़ दिया? इसको पहले मालगाड़ी को छोड़ दिया। आप लोगों को पहले छोड़ना चाहिए था ना। हम लोग अभी पहुंचने में भी बहुत लेट हो जाएगा इसके कारण से। कुछ खाए हैं? नहीं। पानी मिला यहाँ? नहीं। और ट्रेन में भी पानी नहीं है। ना लाइन आता है, चार्ज नहीं होता, बाथरूम में पानी नहीं है, सब कुछ गंदा। सांसद महोदय ने कल चिट्ठी लिखी जीएम को, डीआरएम को, और जीएम साहब का तुरंत जो है जवाब आया। लेकिन जवाब क्या आया, पहले उस जवाब को हम पढ़ते हैं और उससे आप समझिए कि कितना उन्होंने लिखा कि भाई हम देखिए 3 स्तर पर अपने जो है इस डीले के लिए उपाय कर रहे हैं। पहला तत्काल उपाय हम कर रहे हैं। तत्काल में हम क्या करेंगे, टाटा नगर में जो रिवर्सल से बचने के लिए साउथ बिहार एक्सप्रेस में दोनों सिरों पर इंजन हम जो है उपयोग करेंगे। दोनों तरफ हम इंजन लगा देंगे तो जो टर्न करने में टाइम होता है वो बच जाएगा। मालगाड़ी इंजनों के लिए आवाजाही को तर्क संगत बनाएंगे ताकि बैंकर की आवश्यकता कम हो। ट्रेनों के आवागमन पर कड़ी निगरानी करेंगे और सीनी स्टेशन पर ट्रेनों की सीमित ठहराव ताकि ट्रेनों के आवाजाही में सुधार हो सके। इन्होंने 3 तत्काल ये बताया है, पता नहीं इससे कितना सुधार होगा। दूसरा उन्होंने बताया है मध्यम बीच वाला उपाय, मिडिल, कि सीनी यार्ड का वार्ड संशोधन कर इसके तीसरी लाइन पर ट्रेन का ठहराव करने के में मदद मिलेगी। यह कार्य 6 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। एआई सक्षम थर्मल कैमरा आधारित हाथियों की निगरानी प्रणाली ताकि हाथी गलियारे पर कॉशन ऑर्डर को कम किया जा सके। और लंबे समय के लिए है उसके लिए उपाय करेंगे कि टाटा नगर यार्ड की क्षमता बढ़ाना, 4 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण की योजना जिसका शुरुआत हो गया, रेल ओवर रेल के निर्माण द्वारा सीनी यार्ड में ट्रेनों के सतह क्रॉसिंग को खत्म करना, सीनी और राजखरसावा के बीच बहु लाइनों का निर्माण करना, 16 किलोमीटर मतलब ढेर सारे पटरी बिछाएंगे, रेल ओवर रेल के निर्माण, कंडरा और गमरिया में सतह क्रॉसिंग को हटाना और गोविंदपुर पैसेंजर हॉल्ट को क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में विकसित करना। ये सारे उपाय लंबे समय के लिए किए जाएंगे। अगर आपने कल घोषणा किया और आज से ट्रेनें चलनी शुरू हो गई, समय पर अगर यात्री जो है अगर 1 घंटे के बदले 1.5 घंटे 2 घंटे में भी अगर पहुंचने लगे, तब तो रेलवे और सांसद महोदय सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगर आज भी 4-5 घंटे उसी तरीके से लगेंगे, उसी तरीके से लोकल मेमो वाले पैसेंजर अगर परेशान होते रहेंगे और उन्हें जो सुबह में सफर तय करना वो अगर दोपहर में होगा, दोपहर वाली और 1:30 बजे रात में होगी, तो मान के चलिए कि अभियान और भी ज्यादा तेज होगा। लोग विवश होकर इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पर ये बनता जा रहा है और आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। हो सकता है इससे अगला चरण भी लोग जो है इसकी शुरुआत करें। जितनी भी वाहवाही कर लीजिए, अखबारों में खबर छपवा लीजिए, लेकिन जब तक ग्राउंड पर नहीं बदलाव होगा, ये पूरी जो झारखंड रेल यूजर की कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो आपके जगह जगह से आपकी सच्चाई वो दिखाते रहेंगे। कैसे आप जो है पैसेंजर ट्रेनों को रोककर और मालगाड़ी को आप पास करा रहे हैं, उसकी सच्चाई आपको हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।